हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनूस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिवर रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एचपी के जितने भी एग्जाम होते हैं इनमें रिवर से ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भुजिन नामक स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? चिनाब नदी लाहौल एंड स्पीति से ऑरिजिनेट होती है, बारालाचा पास से ऑरिजिनेट होती है। दो नदियों के संगम से बनती है, चंद्रा एंड भागा, जो कि तांदी में मिलकर चिनाब नदी को बनाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी है। यमुना नदी कहाँ का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी ऑरिजिनेट होती है उत्तराखंड यमुनोत्री से और फिर हिमाचल में सिरमौर से एंटर करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 122 किलोमीटर। तो 122 किलोमीटर की दूरी जो है चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में तय करती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 1200 किलोमीटर। चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है हिमाचल प्रदेश में? तो वो है 122 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर 4 है, शेष तीर्थन और मलाना आदि खड्ड प्रदेश के किस जिले में है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू। तो ये सारी जो खड्डे हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश में किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। तो चिनाब नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है क्योंकि वॉल्यूम वाइज जो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है वो चिनाब रिवर है। तो वॉल्यूम वाइज कौन है? चिनाब रिवर जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो हिमाचल प्रदेश में किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? तो वो है चिनाब रिवर में। क्वेश्चन नंबर 6, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? जो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 256 किलोमीटर तय करती है ये। सो व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 256 किलोमीटर और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 470 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो जो भाखड़ा बांध है वो बना है सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, सतलुज इज अ राइट आंसर। सो भाखड़ा बांध बना है सतलुज नदी पर और ये बना है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी है जिससे कुल्लू और कांगड़ा घाटियां निर्मित हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यास नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई है। तो व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है व्यास कुंड, रोहतांग पास से जो है व्यास नदी का उद्गम हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको रिवर से रिलेटेड पूरा टॉपिक कवर करवाया था। जो एचपी की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में मैंने उसमें बताया था। तो आपको पता ही होगा कि टॉन्स किसकी सहायक नदी है। तो टॉन्स जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। टॉन्स यमुना की सहायक नदी है, टॉन्स ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है?
तो इनमें से व्यास का उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश में ही है, चिनाब का भी हिमाचल लाहौल स्पीति से ऑरिजिनेट होती है, और रावी जो है ये भी कांगड़ा धौलाधार रेंज से ऑरिजिनेट होती है। बट सतलुज का जो है वो उद्गम स्थल हिमाचल नहीं है, क्योंकि सतलुज जो है मानसरोवर तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, सतलुज। तो सतलुज का उद्गम स्थल जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, बाणगंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो बाणगंगा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो फ्रेंड्स ये है व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, व्यास। जो बाणगंगा है वो कांगड़ा जिले में मिलती है व्यास नदी में, और ये कांगड़ा से ही ऑरिजिनेट होती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो चंबा है वो बसा हुआ है रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, रावी। रावी इज अ राइट आंसर, चंबा रावी नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बारालच्चा दर्रा किस नदी का उद्गम स्थान है? तो जो बारालच्चा दर्रा है वो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, चिनाब। तो चिनाब नदी जो है बारालच्चा दर्रा से उद्गम हुआ है इसका, और ये लाहौल स्पीति में है बारालच्चा दर्रा। नेक्स्ट है 14th। क्वेश्चन नंबर 14 है, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो जो यमुना नदी है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, और सिरमौर से ही ये एंटर कर जाती है हरियाणा में। सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, वो है सिरमौर में। तो सिरमौर में खादर माजरी एक जगह है, वहां से एंटर करती है, और ताजेवाला से ये हरियाणा में लीव कर जाती है। तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र है? तो यमुना नदी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री। तो यमुना नदी यमुनोत्री से ऑरिजिनेट होती है, जो कि उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होती है यमुना नदी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हिमाचल में बहने वाली सियूल नदी किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। हिमाचल में बहने वाली सियूल नदी रावी नदी की सहायक नदी है, जो कि चंबा जिले में से ऑरिजिनेट होती है। सियूल नदी चंबा जिले में मिलती है रावी नदी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, खाप स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? सो फ्रेंड्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो खाप स्थान पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, स्पीति और सतलुज। किन्नौर में एक ये जगह है जहां पर स्पीति और सतलुज नदियों का संगम होता है। तो स्पीति जो है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है? तो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है सतलुज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सतलुज इज द राइट आंसर। लेंथ वाइज जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज है, और वॉल्यूम वाइज जो है वो चिनाब है। 19th। तो 19th है क्वेश्चन नंबर 19th है हमारा, हिमाचल प्रदेश का चांसल दर्रा किस नदी का उद्गम स्थान है? तो जो चांसल दर्रा है वो है ऑप्शन नंबर बी, पब्बर नदी का उद्गम स्थल है। जो चांसल दर्रा है चंदर नाहन रिवर से ऑरिजिनेट होती है पब्बर नदी। तो चांसल दर्रा कहाँ पे? ये शिमला में है। तो शिमला से ही ऑरिजिनेट होती है पब्बर नदी। नेक्स्ट है 20। क्वेश्चन नंबर 20,
पंडोह डैम का संबंध हिमाचल प्रदेश की किस नदी से है? तो जो पंडोह डैम है सबको पता है कि कहाँ पर बना है, तो ये बना है व्यास रिवर पे और मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो पंडोह डैम का संबंध हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी से है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है पंडोह डैम। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी नदी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल के बाद हरियाणा से होकर बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। यमुना नदी जो है उत्तराखंड से हिमाचल में सिरमौर में एंटर करती है एंड देन हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाला से ही हरियाणा में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 22, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी दूरी तय करती है? तो जो यमुना नदी है हिमाचल में कुल ऑप्शन नंबर बी 22 किलोमीटर दूरी तय करती है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो यमुना नदी जो है सबसे कम स्पैन कवर करती है हिमाचल में, जो कि 22 किलोमीटर, जबकि इसकी जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, वो है 2525 किलोमीटर। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, यमुना जो नदी है वो है ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये यूपी में संगम एक जगह है, वहां पर गंगा रिवर से मिलती है और यह ओनली हिमाचल की ओनली एक रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, जबकि बाकी जो हिमाचल की नदियां जैसे रावी, चिनाब, सतलुज है वो इंडस रिवर से मिलती है, जो कि पाकिस्तान से होकर प्रवाह करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? तो हिमाचल प्रदेश में रावी जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 158 किलोमीटर की जो है टोटल मार्ग तय करती है हिमाचल में, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 720 किलोमीटर, जो इसकी टोटल लंबाई है। तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी 158 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 24, पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है? तो पब्बर नदी का जो उद्गम स्थल है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रनाहन। चंद्रनाहन जो लेक है वो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और ये पब्बर नदी का उद्गम स्थल है। पब्बर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो पब्बर नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है पब्बर नदी। क्वेश्चन नंबर 25, वह स्थान जहां पर चंद्रा और भागा नदियां आपस में मिलती है उस स्थान का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांदी। तो तांदी एक जगह है लाहौल एंड स्पीति में जहां पर चंद्रा और भागा नदियां आपस में मिलकर चिनाब नदी को बनाती है। चंद्रा और भागा कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो ये चंद्रताल और सूरजताल से ऑरिजिनेट होती है, जो कि लाहौल स्पीति में है। 26 है, रावी नदी निकलती है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सी जगह है? तो वो है हमारा बड़ा बंगाल। ऑप्शन नंबर डी, बड़ा बंगाल क्षेत्र से रावी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 27, व्यास नदी का उद्गम स्थल होता है। तो व्यास जो नदी है वो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, व्यास कुंड से उद्गम स्थल जो है व्यास नदी का वो है व्यास कुंड। तो व्यास कुंड से ऑरिजिनेट होती है, जो कि मनाली में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मनाली में है, जहाँ पे अटल टनल भी है। उसके पास ही है रोहतांग पास, जहाँ से व्यास नदी का उद्गम होता है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 है, सतलुज नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल है, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर। ये मानसरोवर तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है सतलुज नदी, और हिमाचल में शिप की एक जगह है वहां से एंटर करती है हिमाचल में, जो कि किन्नौर में है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर 29, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो जो यमुना नदी है उसको वैदिक काल में कालिंदी नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस कालिंदी।
कालिंदी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। नेक्स्ट है शिपकिला क्षेत्र से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो शिपकिला क्षेत्र से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। तो सतलुज नदी जो है शिपकिला क्षेत्र से हिमाचल में एंटर करती है, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू में प्रवेश करती है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी। तो जो चिनाब नदी है वो हिमाचल से सीधे जम्मू में प्रवेश करती है। संसारी नाला, चंबा में संसारी नाला जगह है, वहां से ये जम्मू में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है 32, पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो जो पार्वती नदी है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुल्लू, जो कि व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। शमशी में ये व्यास रिवर से मिलती है। तो पार्वती नदी जो है कुल्लू में जिले से संबंधित है और ये जो है व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रावी। तो रावी नदी का जो संस्कृत नेम है वो है इरावती और रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है परुशानी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Friends, like, share and subscribe my channel for more videos. Bye bye.